आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन रॉक सिस्टम। लिखें सभी कि यह प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली, यह प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, जो कि आज किस रूप में प्राप्त होती हैं? ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक नीश। जब ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है तो नीस बनता है, तो ग्रेनाइटिक नीस प्रकार की पाई जाती हैं। आज ये चट्टानें ग्रेनाइटिक नीस प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कर्नाटक पठार, कर्नाटक पठार, शिलोंग पठार, शिलोंग पठार आदि। पूर्ण विराम लगाकर प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा इसी प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इसी प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, जो कि आर्कियन शील्ड का हिस्सा है। जो कि आर्कियन शील्ड का हिस्सा है। जो कि आर्कियन शील्ड का हिस्सा है, शील्ड का हिस्सा है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, आर्कियन शील्ड का हिस्सा है, पूर्ण विराम। यह हुआ मित्रों। ओके, अब आगे ध्यान से पढ़ेंगे। ये बात यहां पर फिनिश होती है। लिखेंगे सभी के सभी ध्यान से हर एक बात लिखिए। कुछ ऐसा, इन चट्टानों का आर्थिक महत्व, चाहे पैरा चेंज कर देना, इन चट्टानों का आर्थिक महत्व, इन चट्टानों का आर्थिक महत्व कम है, इन चट्टानों का आर्थिक महत्व कम है, क्योंकि इन चट्टानों का आर्थिक महत्व कम है, क्योंकि क्यों कम है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिज, विभिन्न प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिज, धात्विक तथा अधात्विक खनिज आपस में मिश्रित दशा में पाए जाते हैं। आपस में मिश्रित दशा में पाए जाते हैं। मिश्रित दशा में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। कैसे पाए जाते हैं? मिश्रित दशा में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। आगे ध्यान से लिखेंगे। लिखो,
पहला फिनिश हो गया। दूसरा लिखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें डैश देकर लिखेंगे यह भारत की प्रथम अवसादी सेडिमेंट्री, यह भारत की प्रथम अवसादी कायांतरित चट्टान है। यह भारत की प्रथम अवसादी कायांतरित चट्टान है। प्रथम अवसादी कायांतरित चट्टान है। भारत की प्रथम अवसादी कायांतरित चट्टान है। चट्टान है जिसका आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। जिसका आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। पूर्ण विराम लगाएं। भारत का 98% 98% मेटलिक मिनरल धात्विक खनिज, धात्विक खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। जो भी धात्विक खनिज है जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब 98% धात्विक खनिज किन चट्टानों से मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। इन चट्टानों का निर्माण किसके बाद हुआ है? आर्कियन चट्टानों के बाद हुआ है। निर्मित कैसे हुई है? आर्कियन चट्टान जब अपरदित हुई, उनके अपरदित अवसादों का जमाव हुआ तो धारवाड़ चट्टानें बनी। और ये धारवाड़ चट्टानें, ये अवसाद जो था बेसिकली प्री कैम्ब्रियन कालखंड के प्रोटेरोजोइक कालखंड की ही चट्टानें हैं। ये प्रोटेरोजोइक कालखंड धारवाड़ में आता है। उस कालखंड की चट्टानें हैं जिनका रूपांतरण हो चुका है। इतनी पुरानी है कि अब इनका रूप बदल चुका है। 98% धात्विक खनिज प्राप्त होता है इन चट्टानों में। लिखो पैरा चेंज करते हुए, इन चट्टानों की प्राप्ति, इन चट्टानों की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के सिंह भूमि क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार के सिंह भूमि क्षेत्र में, सिंह भूमि क्षेत्र में, कॉमा लगाइए, छोटा नागपुर पठार के सिंह भूमि क्षेत्र में, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए, ध्यान से एक एक बातें लिखना है। कर्नाटक पठार, कर्नाटक पठार, कॉमा मध्य सतपुड़ा श्रेणी, मध्य सतपुड़ा श्रेणी तथा दक्षिणी अरावली के आसपास, दक्षिणी अरावली के आसपास होती है, के आसपास होती है। पूर्ण विराम। तो पहला समाप्त हुआ। देखो पहले में आपने लिखा था आर्कियन एरा, आर्कियन एरा के अंतर्गत ये दो चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये फिनिश हुआ। अब दूसरे में आएंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट में आएंगे, जिसे आप लोग पुराण एरा के नाम से लिखा था। और पुराण एरा के संदर्भ में जो पहली चट्टान आती है उसका नाम है कुडप्पा। आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ रहा है? इसका नाम धारवाड़ क्यों हुआ? बेसिकली ये चट्टान जब सबसे पहली बार खोजी गई, ये चट्टान जब सबसे पहली बार खोजी गई तो इसकी प्राप्ति हुई थी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में प्राप्ति के कारण ही इसे धारवाड़ चट्टान कहा जाता है। किसका नाम से जाना जाता है? धारवाड़ चट्टान के नाम से जाना जाता है।
अब इसके बाद जो ये चट्टान प्राप्त हुई थी, ये चट्टान पहली बार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में मिली। आज भी आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है और कर्नाटक में धारवाड़ जिला है। तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में मिलने के कारण इस चट्टान का नामकरण कुडप्पा चट्टान तंत्र के हिसाब से रखा गया। श्वेता, क्यों आप सब्र खोती जा रही हैं? सारी की सारी बातें बता देंगे, फिर मैप आपको दे देंगे तो आप देख लीजिएगा। पक्का पक्का एक एक मैप दे देंगे, ठीक है ना? तो पहले आप चीजों को देखिए तो लिखिए, तो तब तो चीजें पूरी आएंगी। सब्र नहीं खोया करो मित्रों। जब हर एक बात इतना तसल्ली से पढ़ा रहे हैं तो आप क्यों इतना परेशान हो जाते हो थोड़े में?